हेलो। देखो बच्चे, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या है बच्चे, हमें प्रूफ करना है पी अपना प्राइम है। तो रूट पी क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है। तो इसको हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं फिर से। ठीक है, इसको प्रूफ कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि लेट रूट पी इज ए रेशनल नंबर। ये हमने ये एजम्पशन ले लिया बच्चों, क्योंकि रूट पी क्या है, रेशनल नंबर। यदि रूट पी रेशनल नंबर है तो रूट पी इक्वल टू क्या होगा, रूट पी इक्वल टू क्या है, एम बाई एन है। आप देखो यार, अभी तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें पी बाई क्यू एज्यूम कर रहे थे। तो पी जो वेरिएबल है ऑलरेडी इसने यूज किया है, तो हमने दूसरा वेरिएबल यूज कर दिया एम बाई एन। और वेयर जो एम है बच्चे, जो एम है वो अपना इंटीजर है, जो एन है वो भी अपना क्या है, इंटीजर है। ठीक है, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज रूट पी इक्वल टू कितना है, ए बाई बी। और फिर से भैया, ए और बी अपना इंटीजर है, एंड एचसीएफ ऑफ ए और बी कितना है बच्चों, 1 है। दैट मीन्स क्या, एचसीएफ ऑफ ए और बी 1 है। दैट मीन्स क्या बच्चों, दैट मीन्स क्या कि ए एंड बी हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। 1 के अलावा इसके ए और बी के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो फिर हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट पी का स्क्वायर दैट विल बी कितना होगा, पी, यानी ये कितना है, ए स्क्वायर बाय कितना होगा बच्चे, बी स्क्वायर। और यदि हम यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या हो गया बच्चे, कि ए स्क्वायर बाय पी इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर। तो आप देखो बच्चे, एच क्या है, बी अपना इंटीजर है, तो बी स्क्वायर, बी अपना इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। और यदि बी स्क्वायर इंटीजर है दैट मीन्स क्या, ए स्क्वायर बाय पी इज ऑल्सो एन इंटीजर, एन इंटीजर। ठीक है बच्चों। अब देखो यार, कि ए स्क्वायर बाय पी कब इंटीजर होगा, कि जब ये पी जो है ये ए स्क्वायर को पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी, दैट इंप्लाइज दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने थ्योरम पढ़ा है कि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी क्या करेगा यार, पी ऑल्सो डिवाइड्स, डिवाइड्स ए। अपना पी क्या है, पी अपना ए को भी डिवाइड करेगा। पी अपना क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो पी अपना यदि ए को डिवाइड करेगा बच्चे, तो पी बाय ए क्या होगा, ये इंटीजर होगा। और इस इंटीजर को हमने क्या किया, सी एज्यूम कर लिया। तो सी अपना क्या है बच्चे, इंटीजर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, पी इक्वल टू कितना हो गया, ए सी। अच्छा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, इक्वेशन क्या है बच्चे, 2 है। तो P इक्वल टू क्या है, AC। तो हमने क्या कराया, हमने पुट किया, पुट P इक्वल टू AC इन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। तो P इक्वल टू AC इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ करेंगे तो यहाँ क्या है, अब कितना, सॉरी, P इक्वल टू कितना है, AC अपना इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, P के प्लेस पे AC प्रूफ पुट कर रहे हैं। तो इसमें अपने पास याद देखो बच्चों, यहाँ कितना है, ए स्क्वायर बाय कितना है, पी के प्लेस पे AC प्रूफ कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, पी इक्वल टू AC बाय कितना है, बी स्क्वायर। तो आप देखो यार, ये ए से ए कट गया और यहाँ से कितना हो गया, अ, यार, सर वहाँ ए बाई पी होगा। हाँ ये हमने क्या किया, गलत किया बच्चे। तो इसको एक बार हम लोग फिर से सही करते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ क्या है, P डिवाइड A। तो अपने पास क्या है, A बाई पी, ये कितना होगा, इंटीजर होगा। और इसको हमने क्या किया, C एज्यूम कर दिया। तो यहाँ से A इक्वल टू कितना हो गया, PC।
तो हम लोग क्या करते हैं, देन पुट a इक्वल टू पी सी इन कितना है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन a इक्वल टू पी सी हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। तो यहाँ से हमने जो पुट किया क्या है, a के ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a स्क्वायर बाई पी इक्वल टू बी स्क्वायर, और इसमें पुट किया हमने a के प्लेस पे पीसी पुट किया, तो कितना हो गया पीसी का स्क्वायर बाई पी इक्वल टू कितना बच्चे, बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, अपने पास क्या है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर बाय पी इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर बाई पी इक्वल टू कितना हो गया सी स्क्वायर। फिर से देखते हैं बच्चे, एज अपने पास सी इंटीजर है, सी बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है, तो सी स्क्वायर भी क्या होगा बच्चे, ये भी इंटीजर होगा, और सी स्क्वायर इंटीजर है, डेट मीन्स क्या बी स्क्वायर पी ये भी इंटीजर होगा। तो बी स्क्वायर बाई पी इंटीजर है, ये कब होगा कि जब ये पी जो है पूरा पूरा बी स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, डेट मीन्स क्या पी डिवाइड्स implies that p divides b स्क्वायर, और हमने बाय थ्योरम पढ़ा है कि यदि p b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p डिवाइड्स b ऑल्सो। तो आप देखो यार, इसको इक्वेशन थर्ड बोल रहे थे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड divides a and b both, that means क्या है, that means a and b have common factor p। ठीक है, ए और बी का क्या है कॉमन फैक्टर, कितना है बच्चे पी है। तो ये क्या कर रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर पी है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। अपने पास क्या है, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने पहले ही ए और बी का वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर कितना है बच्चे पी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have no common factor other than one। ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि आवर एजम्पशन इज क्या है बच्चे रॉन्ग था, एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स क्या रूट पी इज ए रेशनल नंबर। रूट पी अपना क्या है बच्चे रेशनल नंबर। समझ में आ रहा होगा बच्चे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अपने पास क्या है सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यहाँ क्या क्या गिवन है, गिवन है कि जो अपने पास ए है वो कितना है नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, और जो रूट बी है ये क्या है बच्चे इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, हमें प्रूव करना है ए रूट बी क्या है इरेशनल नंबर है। तो फिर से यार मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग क्या करेंगे यार, उसको प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट ए रूट बी इज ए क्या है बच्चे रेशनल नंबर है। यदि ए रूट बी रेशनल नंबर है तो वी कैन राइट ए रूट बी इक्वल टू कितना पी बाई क्यू, वेयर p and q belongs to integer and q not equal to कितना 0। अब आप देखो बच्चे, यहाँ से हम क्या करते हैं, रूट बी इक्वल टू कितना है p बाय कितना एक p बाय ए क्यू। रूट बी इक्वल टू क्या है p बाय ए क्यू। तो अब देखो यार, एज p q इंटीजर एंड a इज रेशनल नॉन जीरो रेशनल, दैट मीन्स क्या इंप्लाइज डेट क्या है बच्चे p बाय ए क्यू इज ए रेशनल नंबर। यदि a बाय p बाय ए क्यू रेशनल नंबर है तो दैट मीन्स क्या लेफ्ट राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा रेशनल। तो इंप्लाइज डेट रूट बी इज ए रेशनल नंबर।
तो अपने पास क्या ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, रूट बी तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया रूट बी रैशनल नंबर है, लेकिन गिवन है कि रूट बी क्या है, इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज ए irrational, because our assumption is wrong, so hence a root b is a irrational number. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आप देखो यार बच्चों, ये वाला ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास जो ए है वो अपना क्या है बच्चों, जो ए है वो अपना रैशनल है। ए क्या है बच्चे, ए अपना रैशनल नंबर है, और रूट बी क्या है, ये अपना क्या है, इरेशनल। ठीक है बच्चे, रूट बी अपना इरेशनल है, हमें प्रूफ करना है ए प्लस रूट बी वो अपना इरेशनल है। फिर से यार, तो अपने पास क्या किया, लेट कर लिया यार, ए प्लस रूट बी इज ए रैशनल नंबर, और यदि ये रैशनल नंबर है तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, और वेयर पी और क्यू क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से क्या है बच्चे, रूट बी ये कितना हो गया, पी बाई क्यू माइनस कितना हो गया, ए। तो यहाँ से कितना हो गया, रूट बी पी माइनस कितना, ए क्यू बाई कितना है बच्चे, क्यू। तो आप देखो यार, एज ए पी एंड क्यू ऑल आर रैशनल, ये पी ए क्यू सारा रैशनल है, तो मतलब सारा रैशनल है, तो दैट मीन्स कितना बच्चे, दैट मीन्स कितना, p माइनस ए क्यू बाय कितना, q इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल। और यदि p माइनस ए क्यू बाय क्यू रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, रूट b implies that रूट b इज आल्सो रैशनल। तो ये अपने पास क्या है बच्चे, ये हमने तो यह पहले ही बताया है, पहले ही गिवन है कि रूट बी तो इरेशनल है। यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चे, रूट बी इरेशनल है, यहाँ गिवन है, हमने प्रूफ कर दिया ये रैशनल है। तो ये तो गलत प्रूफ हो गया। ये गलत प्रूफ क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल, hence our assumption is wrong, so a plus root b is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा मेथड फर्स्ट है बच्चों, अपने पास a प्लस रूट बी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे किए, जैसे सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही किया है। अच्छा, इसको मेथड सेकंड से करते हैं। फिर से आप देखो, मेथड सेकंड से करते हैं। मेथड सेकंड में कुछ नहीं, अपने पास फिर से मोर एंड लेस क्या है, वो चीजें सेम ही है। तो अपने पास क्या है, a प्लस रूट बी को ये जो रैशनल, हमने ये एज्यूम किया रैशनल है। तो a प्लस रूट बी यदि रैशनल है बच्चे, ये क्या है बच्चे, रैशनल नंबर है। तो हमने क्या किया कि a प्लस रूट बी माइनस क्या कर दिया, a कर दिया, माइनस a कर दिया। तो यहां से क्या है बच्चे, आप देखो यार, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, बाय एजम्पशन है हमारा, हमने एज्यूम किया है। और जो a है वो गिवन है कि वो अपना a जो है, a तो रैशनल है ही। तो अपने पास हमें पता है कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा बच्चे, ऑलवेज रैशनल। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ए कट गया तो कितना है बच्चे, बी है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, रूट बी इज ए रैशनल नंबर।
तो अपने पास क्या रूट भी रैशनल नंबर है, तो ये फिर से क्या हो गया, गलत बात हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो दिस यहाँ से फिर से आप क्या करो, यहाँ से आप कर दो यार कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट बी इज रैशनल। तो हेंस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मींस कितना a प्लस रूट बी इज क्या है बच्चे, रैशनल नंबर। देखो यार बच्चों, सॉल्व क्या करना है इसमें, सो दैट रूट थ्री प्लस रूट सेवन बाई फाइव इज एन इरेशनल, ये इसको इरेशनल नंबर शो करना है, और हमें गिवन है कि रूट थ्री और रूट सेवन क्या है, इरेशनल है। यदि ये चीज नहीं लिखा होता तो भी यार हम लोग इसका यूज करते यार। यदि ऐसा नहीं लिखा था, हमें जस्ट बोला था कि सो दैट द रूट थ्री प्लस रूट सेवन बाई फाइव इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें ऑलरेडी पता है क्या कि रूट थ्री और रूट सेवन क्या है बच्चे, इरेशनल है। ऐसे जैसे यार किसी भी प्राइम नंबर का रूट, किसी भी प्राइम नंबर का रूट वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, उसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा क्या होगा बच्चे, इरेशनल होगा। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, फिर से यार मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ कर रहे हैं कि लेट रूट थ्री प्लस रूट सेवन बाय फाइव इज ए रैशनल नंबर। और यदि ये रैशनल है तो वी कैन एक्सप्रेस इट रूट थ्री रूट सेवन बाय फाइव इक्वल टू कितना, p बाई क्यू, वेयर p और q बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप एक ध्यान दो, अपने पास क्या है, रूट थ्री प्लस रूट सेवन इक्वल टू कितना, 5p बाई क्यू। और क्या किया हमने यार, हमने स्क्वायरिंग कर दी। या ऐसे चलो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हमने क्या किया, इसको ऐसे किया, क्या किया अपने पास, रूट सेवन इक्वल टू कितना है, फाइव, सॉरी रूट थ्री इक्वल टू फाइव पी बाई क्यू माइनस कितना है, रूट सेवन। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग किया तो रूट थ्री का स्क्वायर डेट विल बी कितना, थ्री, और ये कितना हो गया, फाइव पी बाई क्यू माइनस रूट सेवन का क्या स्क्वायर। इसको यदि हम ये स्क्वायर को यदि हम ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25p² बाई क्यू स्क्वायर प्लस कितना, सेवन, माइनस कितना बच्चे, टू, 5p इंटू क्यू, और ये कितना है, रूट सेवन। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अपने पास क्या करते हैं, ये जो ये क्वांटिटी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो ये क्वांटिटी कितना हो गया बच्चे, अपने पास टू इंटू फाइव कितना है, टेन, टेन रूट सेवन इंटू कितना है, p बाई क्यू इक्वल टू कितना है, और ये जो प्लस थ्री है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो कितना है, 25p² बाई कितना है, क्यू स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री। तो ये कितना हो गया बच्चे, आप देखो यार, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना है, टेन रूट सेवन है, तो यहाँ से हम बस रूट सेवन इसको रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं। तो 25p² बाई कितना होगा, क्यू स्क्वायर, सेवन माइनस थ्री दैट विल बी द फोर, बाई कितना, अपने पास 10 इंटू कितना है, p बाई क्यू। तो आप देखो बच्चे, एज 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 p and q are rational number, hence आप देखो बच्चे क्या है कि p और q ये रेशनल है, 25, 4, 10 ये सब रेशनल है, तो राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल है। हेंस क्या है बच्चे, 25p² क्यू स्क्वायर प्लस फोर बाय 10 इंटू पी बाई क्यू इज ए क्या होगा बच्चे, रेशनल होगा। और यदि राइट हैंड साइड रेशनल है तो अपने पास क्या होगा, तो इम्प्लाइज दैट रूट सेवन इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। दिस contradicts the fact that root 7 is rational number, hence our assumption is wrong। that means क्या बच्चे,
दैट मीन्स क्या बच्चों, √3 प्लस √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया बच्चों। सर अपने पास क्या बोला है, √p, प्रूफ डेट करना है, √p एंड √q एंड क्या है बच्चे, इरेशनल नंबर है वेयर p एंड q आर क्या है बच्चे, प्राइम। ठीक है, इसको करते हैं। तो फिर से यार हमारा मेथड तो सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चे, मेथड सेम रहेगा। तो फिर से हम बोले लेट √p प्लस √q इज एन इज ए रेशनल नंबर। हेलो सर। सर बताइए बेटा। आप देखो यार, हमने क्या बोला कि राइट √p प्लस √q इज ए रेशनल नंबर। यदि √p प्लस √q रेशनल नंबर है तो हम क्या किए, √p और √q को, अब देखो बच्चों यहाँ इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि p और q वेरिएबल उसने ऑलरेडी यूज किया, इसको तो हम a/b के फॉर्म में लिख दें। बात तो वही सेम है। तो यहाँ से क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू कितना, इंटीजर, एंड b अपना क्या है, नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करा बच्चे, ये √p इक्वल टू a/b माइनस कितना है, √q। ठीक है, कितना हो गया, a/b माइनस √q। फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। √p का कितना, p इक्वल टू a² बाय कितना है, b² प्लस कितना q माइनस 2 इंटू a/b इंटू कितना, √q। अब देखो यार, इसको मैं क्या किया है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, 2 इंटू a/b इंटू √q इक्वल टू कितना है, a² बाय b² प्लस q। और ये क्या है, प्लस का p, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो माइनस का कितना p। आप देखो यार, यहां से कितना हो गया, √q, तो a² बाय b² प्लस कितना q माइनस p, q माइनस p बाय कितना है बच्चे, 2a/b। आप देखो यार, अपने पास क्या है, क्या कि अपने पास क्या है, p q a, p अपना प्राइम नंबर है, q भी प्राइम नंबर है, a भी अपना इंटीजर है, b भी अपना इंटीजर है, सब इंटीजर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, h p q a एंड b ऑल आर रैशनल। इसको सारे को हम रैशनल कैसे कह रहे हैं, क्योंकि अपने पास जितने प्राइम नंबर हैं सब इंटीजर तो है ना यार, और इंटीजर है तो ऑब्वियस है वो क्या है, रैशनल है। और ए और बी को तो ये पहले ही इंटीजर बोला, तो ये तो रैशनल है। तो अपने पास पी क्यू ए बी रैशनल है, तो डेट मीन्स कितना, a² बाय b प्लस कितना q माइनस p बाय कितना 2a/b इज कितना, रैशनल। और यदि ये रैशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल है, दैट मीन्स कितना, √q इज also rational. So this contradict the fact that √q is an irrational number. Hence, our assumption is wrong. So, √p plus √q is an irrational number. ठीक है, इसको हमने प्रूफ कर दिया। इसको कोई डाउट है बच्चों? आप देखो यार, इरेशनल नंबर का यदि हम डेफिनेशन लिखो कर क्या है, डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कभी खत्म ना होने वाला नंबर, और नॉन रिपीटिंग रिपीट भी ना करे। यदि हम इसके एग्जांपल ले बच्चे, तो 0.5321213475 तो आप देखो यार, ये जो नंबर है ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये अपना क्या है, इरेशनल। अच्छा, इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय QC, Q के ऊपर क्या है, C, Q कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चे। अच्छा, दूसरा एग्जांपल √2 है, तीसरा एग्जांपल √3 है, या हम लोग क्या कर सकते हैं,
स्क्वायर, ये एग्जांपल है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऐसा क्यों होता है आप, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि √2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, यदि आप 8 में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो इसका कुछ ऐसा होगा 1.41421315 ऐसा वगैरह होगा। ठीक है, तो ये ना तो एंडलेस है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। दैट्स वाई क्या है, ये इरेशनल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ एग्जांपल हैं कि आपको ये करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई रेशनल, रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, एंड इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला है बच्चे, सबसे पहला है 22/7। ठीक है, और दूसरा है पाई। तो आप देखो बच्चों, ये 22/7 है, तो ये तो अपना रेशनल है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। ठीक है, तो 22 भी अपना इंटीजर है और 7 भी अपना इंटीजर, तो ये तो रेशनल है, लेकिन पाई अपना क्या है? इरेशनल है। तो कोई बच्चा कहेगा सर पाई का वैल्यू 22/7 है और ये अपना रेशनल हो गया और ये अपना इरेशनल हो गया, हाउ कुड दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कभी कभी रेशनल और इरेशनल कैसे इक्वल हो सकता है? तो मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं कि ये जो 22/7 है बच्चे, ये इसका इक्वल वैल्यू नहीं है, ये क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। यदि हम पाई का एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो वो कितना है? 3.141, 3.14123 एंड डैश डैश डैश। तो ये क्या है? तो ये क्या है बच्चे? ये कभी ना नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। यदि हम एक्चुअल बात करें तो ये तो 22/7, तो ये क्या है बच्चे? उसका अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो ऐसा है, ये कभी ऐसा बात करें कि इक्वल है तो ये गलत बात है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? 22/7 है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की यदि हम बात करें, अपने पास क्या है? 3.142,857 की बार। तो ये फिर से रेशनल है। क्यों रेशनल है? एक्चुअल में ये कौन सा नंबर है? 42857, और ये कितना है? 142,857। ये इसको हम रेक्टिंग बोलते हैं, रेक्टिंग या बार बोलते हैं। बार मीन्स व्हाट? क्या कि ये रिपीट कर रहा है। तो आप देखो यार, ये तो कभी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है? बट रिपीटिंग है। तो ये अपना क्या है बच्चे? ये रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है, लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है, दैट्स वाई ये क्या है बच्चे? इरेशनल। ठीक है बच्चों? क्या है? रेशनल प्लस रेशनल, ये क्या होता है बच्चे? रेशनल होता है। रेशनल माइनस रेशनल, ये क्या होता है बच्चे? रेशनल होता है। रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, ये क्या होता है बच्चे? रेशनल होता है। रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, ये क्या होता है? रेशनल होता है। रेशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होता है बच्चे? इरेशनल होता है। ठीक है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको आप क्या है यार बच्चे, इसके एग्जांपल्स आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, अपने पास क्या है? रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी क्या है बच्चे? इरेशनल है। फिर क्या है? रेशनल और इरेशनल, तो ये भी क्या है? इरेशनल है। रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल और इरेशनल डिवाइडेड बाय कितना है? रेशनल, ये भी क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, बट यहाँ क्या है बच्चे? रेशनल प्लस रेशनल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग है कांट से एनीथिंग, कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। मीन्स व्हाट? कि ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल, बोथ बोथ हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। इतना इनटू कितना ये, तो ये भी आपके पास कांट से एनीथिंग, क्यूसी माइनस क्यूसी, ये भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और क्यूसी बाय क्यूसी, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं?
कुछ नहीं कह सकते। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपके इसके, आप देखो ध्यान से। आप देखो रैशनल प्लस रैशनल, यहाँ देखो यार, इसके एग्जांपल की बात करें तो 1/3 प्लस 2, तो ये अपना क्या है 1/3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/3, तो अपना क्या है ये भी रैशनल है। उसी तरीके से इसकी बात करेंगे 5/2 माइनस 1/2, तो ये कितना है बच्चे, ये 2 है, तो ये भी रैशनल है। थर्ड है, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। थर्ड है 7 इंटू 3/2, तो अपने पास कितना है बच्चे 21/2, तो ये हो गया। एंड ये कितना है 5/7, तो ये भी कितना है अपना रैशनल। अब यहाँ देखते हैं 2 प्लस √3, ठीक है, तो ये क्या है बच्चे अपना रैशनल है। 2 माइनस √3, ये क्या है बच्चे रैशनल है। अपने पास कितना है 2 इंटू √3, तो ये भी क्या है रैशनल है। 2/√3 और √3/2, ये भी क्या है बच्चे रैशनल। यहाँ देखते हैं बच्चे, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। यदि मैं बात करूं क्या कि अपने पास कितना है 2 प्लस √3 और प्लस कितना है √5, तो आप देखो यार ये अपना क्या है बच्चे, ये अपना क्या है 2 प्लस √3 और क्या है बच्चे √5, ये तो अपना क्या है इरेशनल है। लेकिन मैं यहाँ दूसरा एग्जांपल लूं कि 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो आप देखो यार ये भी इरेशनल है प्लस ये भी इरेशनल है। लेकिन आप अब क्या होगा √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 4, ये तो क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा होगा। आप देखो यार यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये अपने पास क्या है 2 एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल है। क्या है एग्जांपल फर्स्ट तो कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर का सम क्या है रैशनल है, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 इरेशनल नंबर का सम क्या है इरेशनल है। यहाँ क्या कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का सम रैशनल हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखा है कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है बच्चे। यहाँ देखते हैं कि QC.QC ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास कितना है ये 2√3 इंटू कितना है √7 है, तो ये कितना हो गया बच्चे 2 इंटू √21, तो देखो यार ये क्या है बच्चे इरेशनल हो गया। इसी तरीके से 2√3 इंटू कितना है 5√3 बोल दिया, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 2 10 और √3 इंटू √3 दैट इज द 3, तो कितना हो गया 30 और ये क्या हो गया डेसिमल। तो ये सारे एग्जांपल हैं, आप समझ पा रहे होंगे बच्चे, आपको समझने में आसानी हो रही होगी। ठीक है, कुछ कहना है क्या बच्चे।